देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। दोस्तों नमस्कार। 90.8 अलवर की आवाज पर मैं आपकी मेजबान अल्पना बिश्नोई लेकर के हाजिर हूँ अब गणित हुआ आसान का एक और अंक। और आज के इस अंक में हमारे साथ हैं आईआईटी कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा, जो गणित को आसान करते हुए हमें बताएंगी आव्यूह यानी मैट्रिक्स के विषय पर। आव्यूह के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आव्यूह पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा। चर्चा में भाग ले रहे हैं हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। नमस्कार बच्चों। नमस्कार मैडम। मैं अर्चना शर्मा आईआईटी कॉलेज अलवर से डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स आप सभी का अब गणित हुआ आसान के इस अंक में स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैम। तो बच्चों पहले सभी लोग आप अपना परिचय दे दीजिए एक बार। आप बताएं। जी मैम, मेरा नाम तान्या है। तान्या, आपको हमारा मैट्रिसेस का एपिसोड समझ में आ रहा है? जी मैम, बहुत अच्छे से। ठीक है। और आपको अच्छे से याद भी हो गया है कि आपने कितने आव्यूह पढ़े थे, कितने प्रकार के आव्यूह? जी मैम, सारे। बिल्कुल सही। चलिए आप बताएं बेटा। मैम मेरा नाम रिया है। ओके, आप बताएं। मेरा नाम दिशा है। बिल्कुल। और आप बताएं। मैम मेरा नाम अमित है। अमित, आप भी इंजॉय कर रहे हैं मैट्रिसेस के टॉपिक्स को? जी मैम बिल्कुल। ठीक है। और आपने काफी कुछ सीखा? जी मैम। चलिए आप बताएं। जी मेरा नाम कमर है। ठीक है। कमर, आपको मैथ्स कैसा लगता है? जी बहुत अच्छा लगता है मैम। ओके, चलिए अच्छा है। तो बच्चों पहले ये बताओ कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद तो है ना? जी मैम। बच्चों, क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को गणित से भयमुक्त करना ही नहीं बल्कि गणित को रुचिकर बनाना भी है। ठीक है बच्चों? यस मैम। तो आज हम अपने आव्यूह के इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे कि आव्यूहों का अंतर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, दो आव्यूहों का गुणा कैसे कर सकते हैं जब वो भिन्न कोटि की होंगी, लेकिन वहाँ पर भी कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगी। हर प्रकार की पहले कोटि को आपको मैं बताऊंगी, सिखाऊंगी कि किस प्रकार की कोटि वाले आव्यूहों का गुणनफल संभव होता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ तक कोई कठिनाई हुई? नहीं मैम। अब कमर, आपके लिए एक सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। जी मैम। ठीक है, चलिए। कमर, एक्चुअल में अभी क्या हुआ, थोड़ी देर पहले आप लोगों को नहीं बताया मैंने तान्या को अभी दो आव्यूह दिए। ठीक है, और बोला कि इनका योग बताओ, किंतु उसने योगफल ज्ञात करके नहीं बताया। जबकि अभी अभी हम सब देख रहे हैं, हम सभी यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं और हम सब देख रहे हैं कि अभी अभी जस्ट हमने योगफल करना सीखा है। फिर भी मैंने उसको बाद में कहा कि तान्या तुम बहुत अच्छा पढ़ती हो, है ना? और मैंने उसको वेरी गुड बोला। ऐसा क्या हुआ होगा कमर, आप मुझे बताएं कि उसने योगफल भी ज्ञात नहीं किया और फिर भी मैंने तान्या को वेरी गुड कहा। बताएं, सोचे कमर, जल्दी जल्दी सोचिए। अमित आप भी सोचिए, दिशा आप भी सोचिए, रिया आप भी सोचो। मैम जरा एक बार और क्वेश्चन को रिपीट करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी रिपीट करती हूँ। एक छोटी सी पजल टाइप समझ लीजिए आप इसको। जी मैम। हमने अभी तान्या को दो आव्यूह दिए, ठीक है, और मैंने कहा कि इनको दोनों को ऐड करके बताना है, यानी योगफल ज्ञात करना है। इसने योगफल ज्ञात करके नहीं बताया,
लेकिन फिर भी एज अ टीचर मैंने इसको वेरी गुड कहा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैम वो दोनों अवयवों की कोटि समान नहीं होगी। वेरी गुड कमर, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब आपको समझ में आ गया। जी मैम। क्योंकि तान्या उसका योगफल क्यों नहीं बता पाई? क्योंकि उसका योगफल करना ही असंभव था। जी वेरी मैम। गुड। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उनकी कोटियां सामान्य नहीं थी। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिशा के लिए है। दिशा, हमने अभी अमित को 2 अवयव दिए और कहा इन्हें जोड़ो, और अमित ने जोड़ भी दिया, उत्तर भी बता दिया, किंतु फिर भी मैंने उसे गुस्से से देखा। ऐसा क्यों? सोचो सोचो। मैम कोटि समान नहीं होगी। कोटि समान नहीं थी, फिर भी बुद्धू अमित ने क्या किया? जोड़ दिया। चलिए ठीक है, आ गया समझ में? जी मैम। मजा आया? जी मैम। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जी मैम। जी मैम। मेरी पजल्स ने मुझे इतना श्योर कर दिया है कि मेरे बच्चों को आज का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ाते हैं अपने इसी टॉपिक को। जी मैम। चलिए, अब आप लोगों की बारी है। जैसा कि मैं हमेशा हर अंक में आप लोगों को बोलती हूँ कि कुछ सवाल आप भी सोचिए, ठीक है? और मैं हर बार आपको बताती भी रहती हूँ कि जितनी भी हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उस सब का अपनी दैनिक जीवन में कहीं न कहीं उपयोग होता ही है। वो अलग बात है कि वो हमें उस फॉर्म में दिखाई नहीं देता है, लेकिन होता ऐसा ही है कि आसपास ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो बेस्ड हमारे मैथ्स पर ही होती हैं। ठीक है? जी मैम। और जैसे कि कंप्यूटर साइंस अगर बच्चे आगे चलकर लेना चाहते हैं तो ग्राफिक्स में मैट्रिसेस का बहुत बड़ा यूज है। जी मैम। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग जो करते हैं उसमें भी मैथ्स का, मैट्रिसेस का बहुत यूज होता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो दिशा, सबसे पहले सवाल आपके लिए है। आप अपने आप से कोई एक उदाहरण प्रिपेयर करना है अभी आपको, और हिंट मैं आपको दे रही हूँ। सबसे पहले आपको 2x2 कोटि की एक आव्यूह बनानी है, जो कि कैसी आव्यूह है? शून्य आव्यूह है। ठीक है, और आपको एक 3x3 की तत्समक आव्यूह यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है। ठीक है, और इन दोनों का योगफल मुझे बताना है। चलिए जल्दी से बताइए, योगफल क्या होगा? मैम इसका योगफल संभव नहीं है। ऐसा क्यों दिशा? क्योंकि इसकी कोटि समान नहीं है। कमर, क्या दिशा का जवाब सही है? जी मैम, बिल्कुल सही है। क्या संभव नहीं है 2x2 के शून्य आव्यूह को 3x3 के तत्समक आव्यूह के साथ जोड़ना? नो मैम, बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों की कोटि बिल्कुल विभिन्न है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। चलिए, अब रिया, आप अपने आप से कोई योग का कोई उदाहरण बताएं जिसमें 2 आव्यूहों का योग कर सकते हो। चलिए, एक 1x2 की आव्यूह ले लीजिए। इसके साथ में अगर आपको योग दिखाना है तो उस आव्यूह की कोटि क्या होनी चाहिए? दिशा, वो दिशा नहीं, रिया आप बताएं। 1x2। 1x2 ही होनी चाहिए, बिल्कुल। तो 2 आव्यूह ऐसे बनाइए जिनकी कोटि 1x2 हो, और फिर मुझे पहले बताइए कि आपने कौन कौन से अवयव लिए हैं। चलिए बताइए। मैम पहले आव्यूह में हमने लिया है 1 और 2। इसका मतलब जो आपका आव्यूह, इस आव्यूह को नाम दे देते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको पहले अंक में सिखाया था कि जब भी हम कोई आव्यूह बनाएंगे तो उस आव्यूह को हम निरूपित करेंगे किसी एक पर्टिकुलर अल्फाबेट से। तो क्या था वो? कैपिटल ए या कैपिटल बी, कोई भी कैपिटल लेटर आप ले सकते हैं। तो क्या नाम देना चाहोगे अपने पहले आव्यूह को? ए। तो आपका जो मैट्रिक्स ए है उसमें कितनी रो हैं और कितने कॉलम्स हैं, बताएं। मैम मेरे पहले आव्यूह में 1 रो है और 2 कॉलम है। बिल्कुल सही, और शायद इसीलिए उसकी कोटि 1x2 है। बिल्कुल सही। चलिए, तो मुझे बताइए कि आपकी पहली पंक्ति के जो दोनों अवयव हैं वो कौन कौन हैं? मेरी पहले आव्यूह के दोनों पंक्ति हैं। एक बेटा, एक पहली ही पंक्ति, एक ही पंक्ति है उसमें। एक पंक्ति के 2 स्तंभ जो है मेरे, वो है 1 और 2। इसका मतलब जो पहली पंक्ति का पहला जो आपने अवयव लिया है उसका मान 1 है और दूसरे अवयव का मान 2 है। बिल्कुल सही। आप लोग भी सुन रहे हैं ना? जी मैम। ठीक है, चलिए अब दूसरा मैट्रिक्स बताइए। और मैम मेरे दूसरे आव्यूह की पहली पंक्ति का अवयव है
पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव है 3 और दूसरे स्तंभ का है 4। बिल्कुल सही। इसका मतलब जो पंक्ति के अनुसार अगर मैं समझूं इसे, तो आपकी इस पंक्ति के जो अवयव हैं वो 3 व 4 हैं। बिल्कुल सही। क्या इन दोनों का जोड़ संभव है? जी मैम। बताइए कैसे योगफल बताएंगे? मैम पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का अवयव 1 है और दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव 3 है। नहीं रिया, देखिए आप ऐसे करके बोल सकते हैं इसको, मैं आपको समझाती हूँ। कोई बात नहीं, मुझे पता है आपको समझ में आ रहा है, आप ठीक से उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको हेल्प करती हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स ए की जो पंक्ति है, एक ही पंक्ति है उसमें, और उस पंक्ति का जो पहला अवयव है वो 1 है। इसी प्रकार जो मैट्रिक्स बी आपने बनाई है, उसकी पहली पंक्ति का जो पहला अवयव है वो 3 है। इसका मतलब हमें 1 में 3 को जोड़ना होगा, तो योगफल कितना हो जाएगा? 4। वेरी गुड, ठीक है। इसी प्रकार अब रिया, आप दूसरे अवयव के बारे में मुझे बताओ। मैम मेरे पहले अवयव की पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 2 है। बिल्कुल सही। दूसरे अवयव की पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 4 है। बिल्कुल सही। तो दोनों का योग कितना होगा? 2 और 4 हमारा कुल हुआ 6। इसका मतलब अब जो नया अवयव आपने बनाया है योगफल से, उस अवयव के अंदर भी एक ही पंक्ति है और 2 स्तंभ हैं। इसी प्रकार उसकी कोटि 1 क्रॉस 2 है। 1 गुणा 2 है, और उसका पहला अवयव है वो क्या है? 4 और दूसरा अवयव 6। बिल्कुल सही। अमित, क्या आप सहमत हैं जो मैम। रिया ने अभी आंसर बताया है? जी मैम। बिल्कुल सही। दिशा, आपको समझ में आ गया? जी मैम। बिल्कुल सही। चलिए, तो यहाँ पर आपको यहाँ तक कोई कठिनाई हुई? नहीं मैम। चलिए बच्चों, तो अब अगली संक्रिया पर विचार करते हैं, ठीक जी है। मैम। नेक्स्ट ऑपरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। जी मैम। नेक्स्ट ऑपरेशन में आप सीखेंगे एक अवयव का एक अदिश से गुणन। अदिश का मतलब होता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ठीक, जी मैम। स्केलर नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक। जी मैम। चलिए, मान लीजिए मोहन द्वारा पढ़ी गई किताबों को 2 गुना कर दिया जाए, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोहन ने कुल कितनी किताबें पढ़ी हैं। जी मैम। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। चलिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मोहन ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की अब तक ऑनलाइन कितनी किताबें पढ़ी, और रेफरेंस बुक जो उसने लाइब्रेरी से इश्यू कराई है कितनी पढ़ी। कितनी तरह की किताबें वो पढ़ना पसंद करता है, या तो ऑनलाइन पढ़ता है या फिर लाइब्रेरी से रेफरेंस बुक लेकर आता है, ठीक जी है। मैम। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है। तो मैंने आपको अवयव खुद से बनाकर दिया है, अवयव हम खुद दे रहे हैं आपको बनाया हुआ। जो सूचना एकत्रित की है हमने मोहन द्वारा, वो हम आपको अवयव रूप में बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमने सूचना एकत्रित करके जो अवयव बनाया है, उस अवयव की कोटि 3x2 है। इसका मतलब दिशा, उसमें कितनी पंक्तियां होंगी? मैम 2। बेटा 3 पंक्तियां होंगी, क्योंकि हम कह रहे हैं 3x2। कितने स्तंभ होंगे अमित? मैम 2। बिल्कुल सही। तो हम सबसे पहले जो किताबें हैं, जब पंक्तियां हम कितनी कह रहे हैं उसमें 3, तो इसका मतलब सब्जेक्ट पंक्तियों में आएंगे या स्तंभों में आएंगे? पंक्तियों में आएंगे। पंक्तियों में आएंगे। तो सबसे पहली पंक्ति होगी फिजिक्स की, फिर दूसरी पंक्ति होगी केमिस्ट्री की, और तीसरी पंक्ति होगी मैथमेटिक्स की। क्लियर है? यस मैम। पहला स्तंभ होगा ऑनलाइन, दूसरा स्तंभ होगा रेफरेंस बुक बाय लाइब्रेरी। क्लियर है? जी पहले मैम। वाला ऑनलाइन बुक्स, ठीक है, और दूसरा वाला कौन सा है? रेफरेंस बुक्स लाइब्रेरी। क्लियर है? पहला कॉलम और दूसरा कॉलम आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं आपको वो एलिमेंट्स यानी टोटल बुक्स की काउंटिंग बताने वाली हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले आप पंक्ति से लिखना शुरू करें, मतलब रो वाइज मैं आपको एलिमेंट्स बताने जा रही हूँ। पहली पंक्ति का पहला अवयव 9 है, दूसरा अवयव 6 है, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 6 है और दूसरा अवयव 5 है, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव 13 है और दूसरा अवयव 10 है। ठीक है? जी मैम। चलिए,
तो अब मैंने आपको ये रो वाइज बता दिया है। जी मैम। अब आप मुझे इसे कॉलम वाइज एक बार बताइए, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपने सही संख्याएं लिखी हैं या नहीं। आप बताइए तान्या कि इस ऑनलाइन बुक्स कितनी कितनी संख्याओं में है? जी मैम। पहला स्तंभ बताएं। हाँ जी मैम, पहला स्तंभ ऑनलाइन 9, 6 और 13। बिल्कुल सही। दूसरा स्तंभ दिशा बताएं। मैम 6, 5 और 10। अच्छा दिशा, मुझे ये बताओ कि जो 10 है, जो अवयव जिसका मान 10 है, वो किसको शो कर रहा है? मतलब कौन सी बुक्स, कौन सा सब्जेक्ट बता रहा है? मैथ्स। ऑनलाइन बुक्स या फिर लाइब्रेरी बुक्स? लाइब्रेरी। ओके, वेरी गुड। चलिए अब रिया, मुझे आप बताइए कि जो आपके पास यहाँ पर 5 है, नंबर ऑफ बुक्स 5 जो लिखा हुआ है, वो कौन से सब्जेक्ट की बुक है, और क्या वो लाइब्रेरी से ली गई बुक है या ऑनलाइन बुक है? मैम वो केमिस्ट्री की बुक्स है और वो रेफरेंस बुक बाय लाइब्रेरी है। वेरी गुड। चलिए अब आप मुझे बताएं कमर। जी मैम। जो 13 बुक्स हैं, नंबर ऑफ बुक्स जहाँ पर 13 है, किताबों की संख्या जहाँ पर 13 है, वो किस सब्जेक्ट की बुक है, और लाइब्रेरी बुक्स हैं वो या फिर ऑनलाइन बुक्स हैं? मैम वो मैथ्स की बुक्स हैं और जो ऑनलाइन पढ़ी गई है। बिल्कुल सही, यानी उसने ऑनलाइन स्टडी की है। जी मैम। वेरी गुड। इसका मतलब अब मैं ये समझ सकती हूँ कि आपने सभी संख्याओं को अच्छे से लिखा है। ठीक है? जी मैम। चलिए, कोटि आपको पता ही है अवयव की? जी मैम। 3x2। बिल्कुल सही। अब यदि मोहन द्वारा पढ़ी गई किताबों की संख्याओं को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर दुगना कर दिया जाए तो 2 गुना, इसका मतलब क्या होगा? हर पंक्ति को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने भी अवयव हैं उसमें उन सबको 2 से गुणा करेंगे। ठीक है? जी तो मैम। यही मैं आपको यहाँ समझाना चाहती हूँ कि जब भी किसी अदिश राशि से आप गुणा करेंगे, किसको? मैम अवयव को। ठीक है? किसी अवयव में अगर अदिश का गुणा किया जाएगा तो अवयव के हर अवयव में उस अदिश का गुणा होगा। ठीक है? यानी अवयव का हर नंबर उतने ही गुणन हो जाएगा। ठीक है? जैसे हम कह रहे हैं 2 गुना, यानी अब 2 की मल्टीप्लिकेशन आपको अवयव के हर एलिमेंट के साथ करनी होगी। ठीक है? जी मैम। इसी को हम क्या कहते हैं? अदिश गुणन। ठीक है? किसके लिए? अवयव के लिए। ठीक है? इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर कि जब भी आप किसी एक नंबर का गुणा अगर अवयव में कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि अवयव के हर एलिमेंट में उस नंबर का गुणा होना आवश्यक है। ठीक है? जी आगे मैम। समझ में आपको? जी मैम। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि दुगनी करने पर नया अवयव किस प्रकार दिखेगा? बताएं। हाँ बताएं अमित, आप बताएं। मैम ये जो हाँ, अभी जो बनेगा अमित आप मुझे पंक्ति वाइज मतलब रो वाइज बताइएगा। मैम 18 और 12। पहली पंक्ति के अवयव जी, 18 और 12। 12। दूसरी पंक्ति के अवयव मैम 12 और 10। और तीसरी पंक्ति के अवयव? मैम 26 और 20। बिल्कुल सही। ठीक है, आ गया समझ में आपको? जी मैम। ठीक है, अगर स्तंभ अनुसार मैं जानना चाहूँ तो पहले स्तंभ का जो रिजल्ट आया है वो क्या है दिशा? मैम 18, 12 और 26। दूसरे स्तंभ का रिया? 12, 10 और 20। तो तान्या आप मुझे बताइए कि अवयव में आदेश का गुणन करने के बाद कोटि पर कोई फर्क पड़ा है? नहीं मैम। कोटि वही है? जी मैम। ऐसा क्यों? क्योंकि मैम हम जितने अवयव हैं उसमें हम 2 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए अवयवों की संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। पड़ेगा। बिल्कुल सही, अवयवों की संख्या उतनी ही रहेगी। ठीक है, बस जी मैम। अवयवों के मान बदल जाएंगे। जी मैम। है ना? ऐसा ही हो रहा है ना? जी मैम। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि ये जो नया अवयव है ये पहले अवयव के प्रत्येक अवयव को 2 से गुणा करने पर प्राप्त हुआ है। ठीक है बच्चों? जी तो अब मैम। आपको समझ में आ गया कि कैसे हम अदिश राशि का गुणन अवयव से किया जा सकता है। जी मैम। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका? आप मुझे बताएं एक बार अमित, क्या समझा आपने? क्या मैंने अर्थ हुआ समझा इसका? हाँ मैम बताएं। मैंने समझा कि मैम जब किसी संख्या को स्केलर कोई भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई अवयव को गुणा करेंगे। हाँ। हाँ बताएं। तो वो नंबर उतने गुना से बढ़ जाता है। मतलब अवयव के प्रत्येक एलिमेंट में उसका गुणा हो जाएगा। हो जाएगा। बिल्कुल सही। आप सभी लोग सहमत हैं? जी मैम। चलिए,
मैं आप लोगों को हिंट करूंगी, उदाहरण आपको खुद से बनाना है और मुझे उसका उत्तर देना है, ठीक है। चलिए रिया, आप सबसे पहले 3x3 कोटि की एक तत्समक आव्यूह बनाएं। इसका अर्थ यह है 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएं। सबसे पहले आपको क्या करना है रिया, एक 3x3 ऑर्डर की एक यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो 3x3 कोटि का आपको एक तत्समक आव्यूह बनाना है। आपने आव्यूह, आपको पता है 3x3 का तत्समक आव्यूह कैसा होता है? जी मैम। बताएं जरा, किस आव्यूह को हम तत्समक आव्यूह कहते हैं, बताएं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें डायगोनल में 1 होता है और उसके अलावा जितने भी अव्यय होते हैं वो 0 होते हैं। अच्छा, तो रिया कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी आव्यूह के विकर्णों के जो मान है, विकर्ण पर जो संख्याएं आ रही हैं, वहां पर हर अवयव कैसा हो, 1 हो, मतलब संख्यात्मक मान कैसा हो उसका 1 हो, और बाकी सारे अवयव कैसे हो, 0। बिल्कुल सही। तो रिया आप मुझे एक बार बताएंगे, थोड़ा बोलकर पंक्ति वाइज बता दें जरा कि अवयव कैसे दिख रहे हैं, मतलब इसके तत्समक आव्यूह के बताएं। मैम पहली पंक्ति का अव्यय है 1 0 0, दूसरी पंक्ति के अव्यय है 0 1 0 और तीसरी पंक्ति के अव्यय है 0 0 1। बिल्कुल सही। और इसकी कोटि है 3x3, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज हैं उनकी संख्या जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। बिल्कुल सही, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान है यहाँ पर, ठीक है। अब इस 3x3 की जो मैट्रिक्स मैंने अभी आपको दी है, अगर इस मैट्रिक्स में 3 का गुणा करना हो, संभव है? जी मैम। कर सकते हैं गुणा? जी मैम। क्या आएगा रिजल्ट, बताएं। पहली पंक्ति में पहले मुझे आप ये बताएं कि गुणा करने पर मतलब कैसे गुणा करेंगे, अभी सीखा ना आपने? हम हर एलिमेंट में, हर पंक्ति में 3 से गुना करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो अवयव अभी आपने लिखा है उसमें आप हर अवयव को 3 से गुणा करेंगे, और जो नया अवयव बनेगा वो अवयव कैसा होगा, 3 इंटू मतलब 3 का ही अवयव होगा, और वो अवयव कैसा होगा, एक नया अवयव बन जाएगा वो, ठीक है, जो हमें कब प्राप्त हो रहा है, 3 का गुणा करने के बाद। चलिए बताएं क्या आएगा रिजल्ट में। पहली पंक्ति में आएगा 3 0 0, दूसरी पंक्ति में आएगा 0 3 0 और तीसरी पंक्ति में आएगा 0 0 3। अच्छा, कमर, क्या रिया ने सही आंसर दिया है? जी मैम। चलिए, अच्छा कमर एक बात बताइए, अगर हम 3 की जगह 1/3 लें, 1/3 लें, तो क्या हम गुणा कर सकते हैं, संभव है? जी मैम। क्योंकि 1/3 भी अदिश ही है। जी मैम। ठीक है, तो बताइए कमर रिजल्ट कैसा हो जाएगा? मैम पहले स्तंभ में 1/3 0 0, दूसरे स्तंभ में 0 1/3 0 और तीसरे स्तंभ में 0 0 और 1/3 हो। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। जिस प्रकार अभी कमर ने बताया कि स्तंभों के अनुसार आपने बताया कमर, ठीक है? जी मैम। वैसे ही जब हमारे पास कोटि ऐसी हो जहाँ पर हमारे पास पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो, तो वहाँ पर आप कैसे बता सकते हैं, जैसे आपने अभी स्तंभों के अनुसार बताया था। जी मैम। ठीक है, और इस केस में स्पेशली किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक मैट्रिक्स के केस में आप ऐसा बता सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर आप रो वाइज बताएंगे तो भी वही एलिमेंट्स आएंगे, और कॉलम वाइज बताएंगे तो भी वही एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, समान रहेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अब और कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, आप बताएं अदिश गुणन के लिए कोई एग्जाम्पल। अमित मैम, जैसे कि मैं कोई मैट्रिक्स बना लेता हूँ पहले। कौन? मैट्रिक्स बताइए। 2x2 ऑर्डर का। अच्छा, ठीक है, बताएं। और उसमें एलिमेंट ले लेता हूँ मैम, पहला रो में 2 3, दूसरे रो में ले लेता हूँ 4 और 5। इसका मतलब जो आपने अभी अवयव बनाया है उसकी पहली पंक्ति के अवयव क्या क्या हैं? 2 और 3। और दूसरी पंक्ति के अवयव 4 और 5। बिल्कुल सही। और इसमें मैं मैम 3 से मैम इसमें गुना कर देता हूँ। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि आप इसे 0.3 से गुणा करें। ठीक है मैम, मैं 0.3 से गुना कर देता क्या संभव है? जी मैम, बिल्कुल संभव है। बताएं जरा कि आने वाला रिजल्ट कैसा होगा। मैम पहला का रिजल्ट मतलब कि जो हमारी जो बन के आएगी मैट्रिक्स, उसका पहला वाले का रिजल्ट होगा 0.6
बिल्कुल सही। दूसरे का रिजल्ट होगा 0.9, हम्म, तीसरे का रिजल्ट होगा 1.2 हाँ बोलते और रहिए। चौथे का रिजल्ट होगा 1.5। 1.5। अच्छा 1.5। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति के अवयव हैं 2 और 3, जी तो मैम। 2 में गुणा किया 0.3 का, जी से। 3 में भी गुणा किया 0.3 का। इसी प्रकार आपने दूसरी पंक्ति के पहले अवयव 4 में और- गुणा किया 0.3 का और दूसरे अवयव में गुणा किया, यानी अवयव क्या है 5, 0.3 का। 3 से। तो अतः जो हमको रिजल्ट मिला है यहाँ पर, जो उत्तर हमको मिल रहा है यहाँ पर, वो कैसा है, गुणन विधि से हमने गुणा कर लिया सारे संख्याओं को। जी तो मैम। जो हमारे पास जो नया अवयव आया है हम्म। उसकी कोटि वही रहेगी, बताएं जी दिशा। मैम, बिल्कुल। जी मैम। वही रहेगी कोटि। क्या है कोटि? 2 into 2। बिल्कुल सही। तो 2 into 2 वाली जो नया अवयव बनाया है उसकी पहली पंक्ति का पहला अवयव क्या हो जाएगा दिशा? 0.6। ठीक है, चलिए दूसरा बताएं, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव बताएं। 0.9। 0.9। ये कब मिला आपको? जब आपने 3 में 0.3 का गुणा किया है। ठीक है, इसी प्रकार जो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव होगा वो होगा 1.2, क्योंकि हमने 4 में 0.3 का गुणा किया है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का जो दूसरा अवयव है यानी कि 5 गुणा 0.3 यानी 1.5। ठीक है, समझ में आ गया? जी मैम। चलिए, अब आपके पास ये जो मैट्रिक्स अभी आई है, इस मैट्रिक्स को एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ। इस मैट्रिक्स में 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं। पहली पंक्ति के जो अवयव हैं वो है 0.6, 0.9। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 1.2 और दूसरा है 1.5। क्या इस अवयव में 1x2 अवयव को जोड़ा जा सकता है? नो मैम। नहीं मैम। कमर बताएं क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि मैम दोनों की कोटि अलग हो जाएगी। बिल्कुल सही, क्योंकि 2x2 में 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ हैं और 1x2 में आप बताएं कमर? 2 पंक्तियां और 1 स्तंभ है। 1x2। 1x2। इसका मतलब एक पंक्तियां पंक्ति कितनी हैं? एक। 1 और स्तंभ कितने हैं? 2 और जोड़ना संभव नहीं। है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो इसी प्रकार अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जी मैम। योगफल भी ज्ञात कर सकते हैं जी मैम। और आप बता भी सकते हैं कि कैसे हम आदिश को किसी भी अवयव में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आदिश का मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि उस अवयव में के हर अवयव में उस आदिश क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, जी मैम। तो आपको समझ में आ गया अच्छे से? जी मैम। चलिए फिर, बहुत अच्छे। अगले अंक में हम फिर से अन्य संक्रियाओं के ऊपर चर्चा करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, जी मैम। चलिए, तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर से आपसे बात करेंगे और फिर से अवयव के बारे में काफी कुछ सीखेंगे हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मैम। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था आज का अंक अब गणित हुआ आसान में अवयव विषय पर। आशा करती हूँ आपको ये अंक पसंद आया होगा और अवयव के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया और फीडबैक देने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर्स हैं 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है radioalvar@gmail.com। साथ ही आप इस प्रोग्राम को ऑनलाइन इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। उसके लिए आप लॉग इन कीजिए www.i-radiolive.com पर और इसी के साथ
अपनी मेजबान दोस्त अल्पना बिश्नोई को दीजिए रुखसती की इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।